नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोलिशा गाइडेंस क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो एक स्टोरी है नेपोलियन बोनापार्ट पर। उनका एक फेवरेट कोट्स है, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी कि असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोश में पाया जाता है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध योद्धा और सेनापति सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की सेना को एक बार आल्प्स पर्वत पार करके कहीं युद्ध करने जाना था। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम को किया करते थे। उन्होंने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना ने अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी हुई थी। उसने जैसे ही ये सुना कि ये लोग आल्प्स पर्वत को पार करने जा रहे हैं, उसने पास आकर बोला कि क्यों मरना चाहते हो, क्यों पार करना चाहते हो इतने बड़े पहाड़ को। यहाँ जितने भी लोग गए हैं वो मुंह की खाकर ही लौट कर खाकर आए हैं। या ज्यादातर लोग तो इस पर्वत को पार करके वापस भी नहीं पार करने के लिए गए और वापस भी नहीं आ पाए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार अपने गले से उतारकर उस महिला के गले में डाल दिया, उन्हें पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया तो आप मेरी जीत के बारे में सबको बताएंगे। ये बात अगर आप मुझे वादा करते हैं तो मैं बहुत खुश हूँगा। उस औरत ने नेपोलियन को यह बात सुनकर कहा, ये तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो मुसीबत का सामना करने का इरादा रखते हैं वे लोग कभी हारते नहीं हैं। इसके बाद रास्ते में सैनिक और कई कमांडरों ने आल्प्स के बारे में नेपोलियन से सवाल किए कि वह कितना ऊंचा है, वहां कितनी ठंड पड़ती है, वहां की चढ़ाई पार करने के लिए कितना साजो सामान चाहिए और वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन जो उनके सेना के अंदर थे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इस बात के लिए डरे हुए थे कि न जाने वहां से क्यों लोग वापस नहीं आ पाते हैं और वो इतना सॉरी कितना ऊंचा पहाड़ है। उस सब चीजों के दिमाग में, उनके जहन में बहुत सारी बातें चल रही थी। नेपोलियन ने सारी फौज को एक जगह एकत्रित किया कि क्या किसी के उसने एक बात पूछी कि क्या किसी ने कभी आल्प्स पर्वत देखा है। यह संयोग की बात थी कि सेना में किसी भी बंदे ने आल्प्स पर्वत देखा ही नहीं था। नेपोलियन ने कहा कि जब वह पर्वत सामने आएगा तो तुम बोल देना। नेपोलियन की यह बात उसको सभी लोगों को समझ में आ गई कि हाँ, जब आल्प्स पर्वत आएगा तब हम बता देंगे कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जब तक वो नहीं आता है तब तक तो आप सभी लोग साथ में चलें। 1.5 या 2 दिन चलने के बाद एक पर्वत सामने दिखाई पड़ा। सैनिकों और कमांडरों ने नेपोलियन से पूछा, क्या यही आल्प्स है? नेपोलियन ने कहा, नहीं, यह तो एक छोटा सा पहाड़ है। इस पहाड़ को पार करके हमें थोड़ा मैदान से चलना होगा। इसके बाद करीब 1.5 गुना ऊंचा एक पहाड़ आएगा, वह आल्प्स है। देखते देखते सेना वह पहाड़ को पार कर गई। आगे मीलों तक सपाट मैदान था। सैनिकों और कमांडरों ने फिर अपने सम्राट से पूछा, आल्प्स पर्वत कितना आगे है? कौन आल्प्स? आल्प्स पर्वत? वह आल्प्स पर्वत तो हम कब का पार कर चुके। अब आगे कोई आल्प्स नहीं है, हमने आल्प्स को लांघ लिया है। नेपोलियन का जवाब था ये। आगे जो लड़ाई हुई, इतने ऊंचे आत्मविश्वास वाली सेना ने उस लड़ाई को जीतना ही था। दोस्तों, सेनापति नेपोलियन एक महान सम्राट था। वह एक महान नायक था। नेपोलियन अपनी प्रेरणाओं से बहुत बड़े काम और अपने सैनिकों से करवाता था। अपने प्रेरित बातों से नेपोलियन ने अपने सैनिकों से आत्मविश्वास भरा, जिस कारण वह जो आत्मविश्वास उसने जो भरा अपने सैनिकों में, उसके कारण सेना बहुत ही आसानी से आल्प्स जैसे पर्वत को पार कर गई। विश्वास तूफानी सागर से सबको खेता है, पर्वतों को डिगा देता है। विश्वास एक पुष्प नहीं, वह जो साधारण वायु के झोंके से कुमला जाए, वह हिमालय से सर्दित और अडिग है। इतिहास में नेपोलियन को विश्व में सबसे महान और अजय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। जिंदगी में मुसीबत चाय के कप में जमी हुई मलाई की तरह है और कामयाब लोग वो होते हैं जो एक फूंक मारकर उस मलाई को अलग कर देते हैं और आराम से उस चाय का लुत्फ उठाते हैं। तो दोस्तों, जो आज की मैं ये स्टोरी आपके सामने बताने गया, ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी पर बेस्ड है
जो कि हमारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। शुरुआत जो मैंने करी थी कि एक असंभव शब्द सिर्फ बेवकूफ़ों के शब्दकोश में आता है, ये मैंने नहीं, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है। और वाक़ई अगर आप उनकी हिस्ट्री और किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो कभी गूगल पर सर्च करिए और एक बार देखिए कि उनके बारे में कितने कोट्स और कितनी सारी चीज़ें डली हुई हैं और उनसे हम अपनी लाइफ़ में और अपनी आने वाली ज़िंदगी में कितने सारे मुकाम और कितनी सारी बदलाव ला सकते हैं। एक अपनी सोच, अपने साझा, अपने आत्मविश्वास की ताकत हम कितनी ज़्यादा आगे बढ़ाकर हम अपने हर एक ऊँचाइयों और मंज़िलों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी स्टोरियों के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा। मेरा साथ दीजिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नई स्टोरी हर दिन जो मैं आपको दूँगा वो आप तक पहुँचेगी। तब तक के लिए नई स्टोरी जब तक मैं लाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।